उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव कालीधार की कहानी है ये। घने जंगलों, धुंध से ढके रास्तों और खंडहरों से घिरा यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना भी। यहाँ एक पुराना सरकारी स्कूल था जो अब वीरान खंडहर बन चुका था। टूटी दीवारें, झूलते पंखे और उखड़ी सीढ़ियां इस बात की गवाही देते थे कि कभी यहाँ बच्चों की आवाजें गूंजा करती थीं। गांव वाले अब इसे रूहों का घर कहते थे। दिल्ली से आई 26 वर्षीय शिक्षिका अन्या शर्मा एक एनजीओ के जरिए इस गांव पहुंची थी। उसका सपना था हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, चाहे कोई डर हो या दूरी। गांव पहुंचते ही उसकी उपस्थिति लोगों को असामान्य लगी। जब उसने स्कूल के बारे में पूछा तो गांव वालों ने चुप्पी साध ली। अन्या की मुलाकात 90 साल की बुजुर्ग दादी सारा से हुई, जिन्होंने कांपती आवाज में कहा कि स्कूल में एक बच्ची की आत्मा भटकती है, राधिका, जो पढ़ना चाहती थी लेकिन जिंदा जला दी गई। डर के बावजूद अन्या ने फैसला किया कि वह स्कूल जाएगी। अगले दिन वह अकेले ही स्कूल पहुंची। वहां सड़ी लकड़ी की गंध थी, दीवारों पर फटे पोस्टर और काली पट्टी वाला एक पुराना बोर्ड। जैसे ही उसने सफाई शुरू की, खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और बोर्ड पर लिखा उभरा, मैं अधूरी हूँ। अन्या डर के बावजूद रुकी और बोली, अगर तुम अधूरी हो तो मैं तुम्हें पूरा करूंगी। धीरे धीरे सब शांत हो गया और एक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। रात को अन्या ने दादी सारा से राधिका की पूरी कहानी पूछी। दादी ने बताया कि राधिका गांव की होशियार मगर गरीब बच्ची थी। लोग उसे मनहूस मानते थे क्योंकि उसके परिवार में अंधविश्वास के चलते कई मौतें हो चुकी थीं। एक दिन गांव वालों ने उसे स्कूल में बंद कर दिया और रात को स्कूल में आग लगा दी। राधिका वहीं जलकर मर गई। उसकी अधूरी पढ़ाई आज भी स्कूल में मौजूद है। अन्या ने प्रण लिया कि वह इस स्कूल को फिर से जिंदा करेगी। हर दिन वह स्कूल जाती, दीवारें साफ करती, बोर्ड रंगती और टूटे सामान ठीक करती। रात को जब वह पढ़ाती तो बोर्ड पर खुद ब खुद गणित के सवाल और कविताएं उभरने लगती। अन्या अब डरती नहीं थी, उसे समझ आ गया था कि यह किसी आत्मा का डर नहीं बल्कि पढ़ने की प्यास थी। एक दिन बारिश के बीच बोर्ड पर लिखा उभरा, अगर कोई बच्चा एक बार पढ़ ले तो मुझे मुक्ति मिलेगी। अगले दिन अन्या गांव के हर घर गई, माँ बाप को मनाया और बच्चों को बुलाया। धीरे धीरे कुछ बच्चे स्कूल आने लगे। पहली क्लास में 5 बच्चे थे। तभी एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई लड़की जवाब दे रही हो। अन्या ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बोर्ड पर फिर लिखा गया, अब मैं सीख रही हूँ। फिर एक रात अन्या ने एक धुंधली सी बच्ची को देखा, 2 चोटियों वाली, मुस्कुराती हुई, जो बोर्ड के पास खड़ी थी। वह बोली, अब मुझे पढ़ा लिया गया, अब मैं जा सकती हूँ, और रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह स्कूल के दरवाजे पर ठीक उसी जगह एक गुलाब रखा मिला जहाँ राधिका की राख पाई गई थी। आज वो स्कूल राधिका शिक्षा निकेतन के नाम से जाना जाता है, जहाँ 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हर क्लासरूम में एक बोर्ड है जिसके नीचे लिखा है, जिसकी आत्मा ने पढ़ने का सपना देखा, उसी की प्रेरणा से हम पढ़ते हैं।